हाँ, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सेंसिबल हीट फैक्टर RSHF, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर सिंपल क्या है, रूम का हो गया, हमने रूम में ले लिया, वही सेम होगा जैसे सेंसिबल हीट फैक्टर होता है। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या है, रूम की सेंसिबल हीट और रूम की टोटल हीट। तो रूम की टोटल हीट क्या होती है, रूम सेंसिबल हीट और रूम लेटेंट हीट। तो इस ये सेंसिबल हीट फैक्टर कैसे निकालते हैं, रूम, बस इन पे क्या आएगा, रूम ही तो रूम वर्ड और ऐड कर दें सेंसिबल हीट में, क्योंकि हमें एयर कंडीशन क्या करने, किसी क्लोज स्पेस की करते हैं, या तो केबिन होगा या रूम होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, रूम ले लिया, तो इसलिए हमने क्या जोड़ दिया, रूम सेंसिबल हीट। रूम के अंदर कितनी सेंसिबल हीट है और रूम के अंदर कितनी टोटल हीट है, और टोटल हीट का क्या होता है, सेंसिबल हीट, रूम सेंसिबल हीट और रूम लेटेंट हीट। रूम लेटेंट हीट और रूम सेंसिबल हीट, और इन दोनों का सम को क्या बोलते हैं, रूम टोटल हीट। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, हीट सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन क्या होती है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर ड्रॉ कैसे होती है। सबसे पहले हमें क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा रूम डिज़ाइन कंडीशन गिवन होंगी, जो कि आर है। ये आर का मतलब क्या है, रूम डिज़ाइन कंडीशन। हमें पता होगा कि हमें रूम को कितने पर रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम को रखना है, और 60% RH रखनी है। मतलब रूम के अंदर ह्यूमिडिटी 60% होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। ये हमें रूम के अंदर टेम्परेचर रखना है। तो ये क्या होती है, रूम डिज़ाइन कंडीशन। इन चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, रूम डिज़ाइन कंडीशन। इसका मतलब रूम के अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये होनी है। तो हमें क्या पता है कि हमें रूम को इतना मेंटेन रखना है, तो हम किस टाइप की कूलिंग कॉइल लगाएं, किस टाइप का AC लगाएं। तो सबसे पहले हमें रूम डिज़ाइन कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ये होगी, इसे हम डिनोट करते हैं R से, जैसा कि यहाँ पे डिनोट कर रखा है। तो ये हमें पता होगी। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट होगा। RH वाली लाइन, मतलब ये RH की लाइन ये होगी, और एक टेम्परेचर की लाइन ये होगी। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, R। तो ये क्या आ गया, रूम डिज़ाइन कंडीशन का पॉइंट आ गया। और हमें अब सप्लाई कंडीशन, अब हमें सप्लाई कंडीशन भी पता होंगे। मतलब जिस जिस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे AC सप्लाई कर रहा होगा, वो मान लो हमने किसी कमरे में AC लगा रखा है, तो सप्लाई कंडीशन कितनी हो गई। तो AC क्या कर रहा है, मान लो AC तो इससे कम टेम्परेचर सप्लाई करेगा। मान लो AC 15 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई कर रहा है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कितना कर रहा है, 50 पे, 50% RH पे। तो सप्लाई कंडीशन क्या हो गई ये, क्योंकि AC को क्या करना पड़ेगा, जो भी कूलिंग कॉइल है उसको इस टेम्परेचर तो कम पे रखना, और कम पे ह्यूमिडिटी पे रखना पड़ेगा, तभी तो ये जाके ये कंडीशन आएंगी कमरे के अंदर। तो सप्लाई कंडीशन क्या होती है, जो कूलिंग कॉइल या AC जो हमें सप्लाई देता है जिस टेम्परेचर और RH पे। अब मान लो ये क्या है, 50% आ रहा है, 50% RH लाइन क्या होगी, ये 60% वाली है, तो 50% वाली इसके नीचे होगी कहीं। और टेम्परेचर क्या है, ये 25 डिग्री सेल्सियस था, तो 15 इससे कम ही होगा, तो इधर होगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे यहाँ पे जो 50% RH की लाइन है उसको, और 15 डिग्री सेल्सियस की लाइन है जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ये क्या होगी, सप्लाई कंडीशन। इसको डिनोट कर लेते हैं S से। तो ये क्या आ गई, सप्लाई कंडीशन। हमने यहाँ पे S से मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो जो ये R और S जो हमने पॉइंट मिलाए ना, जब दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, उससे जो लाइन मिलेगी वो क्या होगी, RSHF, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। इसका मतलब हम रूम डिज़ाइन कंडीशन और सप्लाई कंडीशन जो हमें गिवन है, उन दोनों को जिस लाइन से मिलाएंगे, जिस स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, उस लाइन को क्या बोलेंगे, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। अब देखो, ये R है, ये पॉइंट S है, तो हमने ये मिलाई, इसे और आगे बढ़ा देंगे। तो ये क्या करे, कहीं ना कहीं इस लास्ट कर्व को जरूर कट करेगी। तो ये क्या होगा, एपरेटस ड्यू पॉइंट। एपरेटस ड्यू पॉइंट मैंने तुम्हें कल भी बताया था। एपरेटस ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये कूलिंग कॉयल की सरफेस का टेम्परेचर होता है। मतलब हम इतना इतना AC को इतने टेम्परेचर पे, जो भी यहाँ टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, जो भी रिलेटिव, इतने टेम्परेचर पे चलाएं, तो जो इतने इतने 5 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव 100% होगी यहाँ पे, इतने इतने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे चलाएं, तो ये जो सरफेस जो ये इसका टेम्परेचर होगा, ये मतलब ये कंडीशन किसके लिए होगी, ये जो इस पर कंडीशन हो रही है, ये कूलिंग कॉइल की कंडीशन होगी उस समय। तो इसका मतलब यदि हमें सप्लाई 15 डिग्री, मैंने बताया 15 डिग्री सेल्सियस पे करनी थी, तो कूलिंग कॉइल को तो और कम पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कूलिंग कॉइल कम से कम कितना रखना पड़ेगा। ये तो सप्लाई कंडीशन है, ये कॉइल आ रही है,
यहाँ से क्या हुआ 15 डिग्री सेल्सियस और 50% RH पे सप्लाई, ये तो सप्लाई हो गई। और ये आउटसाइड एयर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस पे है और 80% RH पे। तो एक आउटसाइड एयर को इतने पे सप्लाई कर रही है, तो कूलिंग कॉइल को तो हमें काफ़ी ठंडे पे रखना पड़ेगा। मान लो हमने इसे 5 डिग्री सेल्सियस पे रख रखा है, ठीक है। और 5 डिग्री सेल्सियस का मतलब सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा, कूलिंग कॉइल का होगा। इसलिए कूलिंग कॉइल का पॉइंट कहाँ आएगा, हम इस लाइन को आगे बढ़ाते, जहाँ भी सैचुरेशन कर्व को कट कर देगी वही वही टेम्परेचर इसका होगा कूलिंग कॉइल। और इसलिए कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट। ये क्या है, एपरेटस का ड्यू पॉइंट है। और क्या बोलते हैं, इस ज़्यादातर हम क्या रखते हैं कूलिंग कॉइल को, जो भी हम इवोपरेटर कॉइल होती है, जो भी किसी कॉइल से हमें ठंडा करना है उसको क्या रखते हैं, ज़्यादातर एपरेटस ड्यू पॉइंट पे रखते हैं। इसको एपरेटस ड्यू पॉइंट, अब ड्यू पॉइंट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, ड्यू पॉइंट जो सप्लाई एयर है, जो एयर हम ये सप्लाई कर रहे हैं, इसका जो ड्यू पॉइंट है मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है, या 15 क्या 10 डिग्री सेल्सियस है, इससे हमेशा क्या होगा, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कम होगा। यानी एयर सप्लाई ड्यू पॉइंट है वो क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से लेस होगा, हमेशा कम होगा। जैसे जो कि हमने 5 ले रखा है, तभी तो डिह्यूमिडिफिकेशन होगा। जब ड्यू पॉइंट एयर सप्लाई एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किससे ज़्यादा होगा, कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तभी क्या होगा, डिह्यूमिडिफिकेशन। या ये भी कह सकते हैं कि कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, सप्लाई एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। यदि तब क्या होगा, तभी क्या होगा, डिह्यूमिडिफिकेशन। जैसे मैं तुम्हें कल बताया डिह्यूमिडिफिकेशन कब होता है, जब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर सप्लाई एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होता है। सप्लाई एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी डिह्यूमिडिफिकेशन होगी। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट। इसका मतलब एपरेटस ड्यू पॉइंट क्या हो गया, कूलिंग कॉइल के सरफेस का टेम्परेचर। और ये कितना होता है, सबसे मिनिमम होता है तभी। और इतना मिनिमम रखेंगे कि ड्यू बने, डिह्यूमिडिफिकेशन हो, तो इसको बोलते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट। बस इसमें क्या होता है, RHS सब लाइन को हम क्या करते हैं, आगे एक्सटेंड कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप सैचुरेशन का को काटती है और वो क्या हो जाता है, एपरेटस ड्यू पॉइंट। मतलब यदि हम कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर ये रखें तो सप्लाई ये होगी हमारी, और हमारा रूम इस कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये हमें पहले ही पता चल जाएगा। हम मान लो हम AC लाई और हमें पता है एपरेटस ड्यू पॉइंट उसका क्या है, ये है, तो वो सप्लाई कितने पे देगा, हमें पहले ही पता होगा कि सप्लाई वो 15 डिग्री सेल्सियस पे देगा। और हमारा इतने सेल्सियस पे टेम्परेचर पे देने हमारी रूम कंडीशन क्या हो जाएंगी, R के बराबर हो जाएंगी। जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, रूम की कंडीशन R हो जाएंगी। तो हमें पहले ही पता होना चाहिए, इसलिए एपरेटस ड्यू पॉइंट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।